नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे आपके मैथ का जो लास्ट चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसके रिवीजन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आपको 4 नंबर दिला सकता है और 4 नंबर की क्या अहमियत है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो एक एक नंबर आप जोड़कर ही अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो हर नंबर हमारे लिए क्या है, हर मार्क्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसमें आने वाला है और साथ में इसमें क्या है, फिल इन ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो किस तरह से आपको पूछे जाने वाले हैं उसी तरह के हम प्रश्न को डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे और एक एक सवाल को आगे बढ़ते हुए अपन हाई लेवल तक इस सवाल को करेंगे ताकि एग्जाम में आने वाले हर सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी पर्सनालिटी जो है 15वीं प्रायिकता, जो आपके 4 नंबर की है। इसके अंदर पहले जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है और एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग होता है 1। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, किसी घटना के यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, ई और ई नॉट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, यानी ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, वो क्या होती है, उसकी प्रायिकता 0। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है और उसको हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। क्या कहते हैं, असंभव घटना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट पर्सन है उसी तरह का, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, निश्चित है, उसकी प्रायिकता होती है 1, ठीक है। उसकी प्रायिकता क्या होती है 1 और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना। यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, घटेगी ही घटेगी, उसकी प्रायिकता 1 होती है और उसको निश्चित घटना कहते हैं। इंग्लिश में हम यहां पर कहें तो यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 और इसको कहते हैं श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं, श्योर इवेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखना 1 होता है। यानी द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इनिशियल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इनिशियल इवेंट जो है, सॉरी, इनिशियल इवेंट की सभी जो प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, वो होता है 1। कितना होता है, 1। किसी घटना के घटित होने की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद अगला है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है और से छोटी या उससे बराबर होती है। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल, किसके ग्रेटर देन और इक्वल हो सकती है और किसके लेस देन और इक्वल हो सकती है। तो देखो, 0 से बड़ी या उसके क्या होती है, बराबर होती है, और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। द इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, 0 के ग्रेटर और इक्वल हो सकती है और 1 के क्या होती है, इक्वल और लेस देन हो सकती है। इक्वल और इससे लेस देन होती है। कोई भी प्रायिकता है, कोई भी प्रायिकता है वो क्या है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो सीधा सा आपसे कोई पर्सन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या ये प्रायिकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली बड़ी है तो प्रायिकता हो सकता है। आपको कहा है 15% ये प्रायिकता हो सकता है। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 यानी 0.15, तो ये भी हो सकता है। आपको कोई कहे 2.3%, 2.3 ये प्रायिकता हो सकती है क्या, 2.3 नहीं हो सकती क्योंकि 1 से बड़ा है। तो कोई भी प्रायिकता जो 1 से बड़ी है वो प्रायिकता नहीं हो सकती, वो प्रायिकता पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके बाद में हमारा दूसरे जो टाइप में शॉर्ट टाइम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह से, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। यानी आपको दिया हुआ है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.6। यहां पर आपको दे रखा है 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले ए मैच ऑफ टेनिस, इट
it is known that the probability of Sangeeta's winning the match of 0.62. Find the probability of रेशमा। अब देखो ये क्या है, एक मैच जीतेगा तो दूसरा हारेगा। अब दूसरी जो बात कहे है रेशमा के मैच जीतने की, तो रेशमा मैच कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता तो वो क्या हो जाएगी, आपको मैंने बता रखा है, जब भी किसी के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता निकाली हो तो एक में से घटा दो, तो एक में से 0.62 जाएगा। एक में से 0.62 पहले देख लो घटाएंगे कैसे, ऐसे घटेगा, तो ये 10 में से जाएगा तो कितना जाएगा 8, यहां बचा 9, 9 में से जाएगा तो 3 और ये आ जाएगा 0.38, कितना आ जाएगा 0.38। तो उसके मैच जीतने की, आपको यहां पर यह भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है संगीता के मैच हारने की, संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, तब भी आप सेम ही था, अगर संगीता हारेगी तभी तो रेस में जीतेगी, तो ये है इसकी प्रायिकता, तो हम इसी तरह से निकालते हैं। अगला सवाल क्या रखा है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नॉट की प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं घटित होने की आपको निकाल रखी है। PE is equal to 0.05, then find the probability of E नॉट। E नॉट कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है PE प्लस PE नॉट, यानी P नहीं घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। हमें क्या है PE नॉट निकालना है, तो क्या करेंगे 1 माइनस PE कर देंगे, यानी घटित होने की प्रायिकता। देखो PE प्लस PE नॉट 1 होता है, अब आपको E नहीं की निकालनी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे PE को इधर ले जाएंगे तो माइनस में, यहाँ पर आपको PE का मान दे रखा है कितना है 0.05, हमें PE नॉट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो 1 में से 0.05 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.95, कितना बचेगा 0.95, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं, एक ही नंबर में आपके ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और देखिएगा, इसी तरह यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी एक समूह में, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको 0 पॉइंट, यानी 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.992, 0.992 दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो आपको पूछा है इट इज गिवन दैट द आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट डू नॉट हैव द सेम बर्थडे इज 0.09। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 का बर्थडे एक ही दिन नहीं है, सेम डे नहीं है, 0.992 है। आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैव द सेम डे बर्थडे, तो दोनों का एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, आपको मैंने कहा है चाहे होने की निकाली हो नहीं होने की निकाली हो, एक में से घटा दो, इसको भी हम क्या करेंगे एक में से घटा देंगे। तो एक में से कैसे घटेगा, देखो 3 0 लगाएंगे, यहाँ 0.992, तो ये इसमें से 10 में से जाएगा तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 0, 0 में से गया, तो कितना आ जाएगा 0.008, कितना आ जाएगा 0.008। तो इस तरीके के आपके एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। एक आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट टाइप में, मैं बता देता हूं, सिक्के वाला, सिक्के का या पासे का। सिक्के में कुल परिणाम कितने होते हैं, अगर एक सिक्का है और एक ही पासा, एक सिक्के के कुल परिणाम होते हैं 2 और एक पासे के कुल परिणाम होते हैं 6। अब इसके ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की। हालांकि पासे वाला हम सवाल कर देंगे। सिक्के में क्या होता है, हेड आने की प्रायिकता, आपसे पूछे हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, हेड नहीं आने की प्रायिकता 1/2, टेल नहीं आने की प्रायिकता 1/2 थी। ठीक है, इस तरह से। और सिक्के और पासे वाला सवाल हम आगे देख लेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, इस तरह का प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है, 3 प्रायिकता। देखो क्या दिया हुआ है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 3 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज
इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, रैंडमली आपको एक बॉक्स में से एक क्या मार्बल निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज ड्रॉन इज रेड इज व्हाइट इज नॉट ग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये लिख लेते हैं कौन कौन सा कितना है हमारे पास। रेड मार्बल है वो है 5, ठीक है, दूसरा है हमारे पास व्हाइट जिसको सफेद 8 है, और तीसरा है ग्रीन जो है 4। ग्रीन कितने हैं 4 फॉर मार्बल। ठीक है, अब आपको सबसे पहले निकालना है कुल प्रायिकता, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए 5 + 8 + 4 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 4 17। अब आपको पहला सवाल दे रखा है, हमारा प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये भी लिख सकते हो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, या अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा फॉर्मूला। अब आप एक एक सूत्र लिखते जाओ। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, लाल बॉल आने की प्रायिकता, रेड बॉल आने की, लाल कंचा आने की प्रायिकता, रेड मार्बल, इसको हम कह देते हैं हमारा फर्स्ट है तो इसको पीई फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, देखो कुल परिणाम कितने हैं 17। अब रेड का है तो रेड मार्बल कितनी है 5 है, तो सीधा सीधा उत्तर आ गया हमारा 5/17, कितना हो गया 5/17। दूसरा में क्या पूछा है, सफेद आने की प्रायिकता, तो सफेद आने की प्रायिकता पूरा आपको लिखना है, सफेद आने की प्रायिकता, तो ये हमारी दूसरी होगी पीई नॉट 2, ये आपको पूरा लिखना है, जैसे यहां लिखा ना लाल कंचा आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परिणाम कुल तो 17 ही है, सफेद कितने हैं, सफेद देख लो 8 है, तो 8/17। और तीसरे में आपको क्या कहा हुआ है, तीसरे में हरा नहीं आने की प्रायिकता, हरा नहीं की प्रायिकता पूछी है, तो इसको हम कह देते हैं पीई 3 और इसके ऊपर नॉट लगा देते हैं, नहीं का है, तो कुल परिणाम तो हमारे 17 ही रहेंगे। अब हरा नहीं है तो हरे को हटा दो, इसको छुपा दो, बाकी सारे गिन लो, बाकी सारे गिन लो, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, कितने हो जाएंगे 13, तो 13/17। नहीं का कह दे तो उसको हटा के बाकी जितने भी बचे हुए उन सबको जोड़ के लिख दो, बाकी सब वो जोड़ के लिख दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप देखो जो दिया हुआ है वो लिखो, कुल परिणाम निकाल लो, प्रायिकता का सूत्र लिख दो, ठीक है, ताकि हम बार बार सूत्र नहीं लिखना पड़े, सूत्र लिखने के बाद में हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल में हमें क्या कह रखा है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। अब 50 पैसे के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं 100, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के हैं वो हैं 50, 2 रुपए के सिक्के वो हैं 20, फिर है 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 10, ठीक है, इतने सिक्के हैं सारे। अब आपसे पूछा है एक पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, मतलब एक ही सिक्का गिरेगा, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। ए पिगी बैंक देयर इज ए 105 पैसा coins, 51 rupees coins and 22 rupees coins and 5 10 rupees coin and 10 5 rupees coin है। probability of the coin fall when the piggy bank is shaken and turned upside down, what is the probability that the coin will be 15 पैसे और 5 रुपीज नॉट। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले आपको मैंने बताया कुल परिणाम निकालो, क्या निकाल लो, कुल परिणाम, इन सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 100 और 150 170 180, कुल परिणाम कितने हो गए 180। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी, क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। अब हम क्या है, पहला हमारा लेते हैं कौन सा, 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता,
आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तुम्हारे 180 है। 50 पैसे की कितने सिक्के हैं? 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100। तो यह आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 के पाड़े से कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 5/9। कितना आ जाएगा? 5/9। दूसरा है 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। टोटल कितने हैं? 180। नहीं कितने हैं? तो 5 के हटा दो, बाकी जोड़ लो। इसको हटा दिया, 5 रुपए वाले हटाने क्योंकि नहीं का है, बाकी जोड़ लो 170। 10 हटा दिए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ जाएगा? 17/18। कितना आ जाएगा? 17/18। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा ये भी, लेकिन बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। हमारा अगला सवाल है पासे का, इसको आप अच्छे से कीजिएगा, इसके सारे सवाल आप इसको कर पाएंगे। देखो क्या दिया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। अब हमें पता है जो पासा जो होता है, ठीक है, डाइस जो होता है, इसके अंदर हमारा 1 2 3 4 5 और 6 लिखा होता है, ये नंबर होता है। तो हमारा कुल परिणाम कितना हो गया? कुल परिणाम 6 साइड होती है ना, तो 6 परिणाम हो सकते हैं। अब आपसे कहा हुआ है, पहला जो सवाल है, देखो क्या कह रहा है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द फॉलोइंग, ए प्राइम नंबर, एनी नंबर लेइंग बिटवीन 2 to 6 एंड ऑड नंबर। तो सबसे पहला है, हमारे लिख देते हैं प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। अब हमारा पहला जो सवाल है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या कितनी होती है? कौन कौन सी इसके अंदर अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या की बात करूं तो ये 2, जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता। कितनी संख्याएं हैं? 3 हैं। कितनी हैं? 3 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 और कुल परिणाम 6। 3 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। दूसरा हमारा है एनी नंबर लेइंग बिटवीन 2 to 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 2 और 6 के बीच में संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या की प्रायिकता, संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यहां कुल परिणाम तो हमारे 6 हैं, 2 से 6 के बीच में कौन कौन सा आएगा? 2 और 6 के बीच में 1 2 3, 3 आता है, 4 आता है, 5, यहां भी आ जाएगा 3/6। 3/6 का मतलब 1/2, 1/2। और तीसरा जो हमारा है वो है एक विषम संख्या, ओड नंबर। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? आपको पता है इसका परिणाम टोटल कितने हैं? 6। और विषम संख्या कितनी होती है? कौन कौन सी होती है विषम संख्या? ओड नंबर कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है, 3 है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। सब में क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2। इस तरह से आपसे सम संख्या पूछी जा सकती है। कोई भी इसी तरह का पासे पर आपको सवाल पूछे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है पूरा जो है क्वेश्चन, वो है कार्ड्स पर। किस पर है? कार्ड्स पर। ठीक है, तो कार्ड्स का जो है वो सबसे पहले आपको देखा है, हमारे कार्ड्स के अंदर टोटल जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52। तो कुल परिणाम हमने सीधा ही लिख लिया। मैं आपको सीधा शॉर्ट में यहां पर सारा क्वेश्चन बताऊंगा, आपको लिखना है, यहां पर सूत्र लिखना है, फिर एक एक मैं बता रहा हूं। यहां पे सबसे पहला है लाल रंग का बादशाह, द किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर यानी लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? रेड कलर के कितने होते हैं? 2। तो लाल बादशाह की प्रायिकता क्या है? देखो, अनुकूल परिणाम, कुल पत्ते कितने हैं? 52। लाल रंग के कितने होंगे? 2। लाल रंग के कितने होंगे? 2। 2 कैसे होंगे? एक तो होगा हमारा जो पान का होता है, हर्ट का, दूसरा हमारा डायमंड का यानी ईंट का, ये 2 होते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/26। 1/26 पहला हो गया। दूसरा देखो हमारा कौन सा है? दूसरे में कहा हुआ है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता।
तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, वो फेस कार्ड कह दो या पिक्चर कार्ड, ऐसे कितने कार्ड होते हैं। एक हम प्लेइंग कार्ड्स के अंदर बात करें तो कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं, जिसमें फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तो 12 बट्टे हो जाएगा 52, 12 बट्टे 52। ये कट रहा है तो कितने के पाड़े से, ये आ जाएगा 4 के पाड़े से, 3 बट्टे 13, 3 बट्टे 13। अगला जो है हमारा, मैं ये बता रहा हूं आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, यहां पूरा डिटेल में लिखना है। यहां पर तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का हमारा जो तस्वीर वाला पत्ता है वो क्या आएगा, टोटल कितने होते हैं हमारे पत्ते 52, टोटल कितने होते हैं 52। अब लाल रंग के तस्वीर वाले कितने होंगे, 6 ही लाल कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, 6 ही ब्लैक कलर के, तो 6 बट्टे 52। तो 6 बट्टे 52 को हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3/26। ये कितना आ जाएगा 3/26। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी को ऊपर कर लेते हैं ताकि हम यहीं पे इसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आपसे पूछा गया है, फोर्थ नंबर में पान का गुलाम, यानी पान यानी हर्ष का आपको क्या है, या पान का गुलाम है, जो हर्ष का है गुलाम, गुलाम को पान का गुलाम कितने होते हैं ताश के अंदर, पान का गुलाम कहेंगे तो पान का तो एक ही होगा, तो यहां पर लिखेंगे पान का गुलाम। जो जैक है रेड कलर का, जो हार्ट का जैक है, जो हार्ट जैक है वो कितने होते हैं, एक ही होता है, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52, 1/52। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है आपको हुकुम का पत्ता, यानी स्पेड कार्ड कितने होते हैं। आपको पता है हुकुम के पत्ते 13, टोटल पत्ते 52, 13/52 का मतलब होता है 1/4, 1/4। और लास्ट हमारा जो है वो है पूछा हुआ है आपसे एक ईंट की बेगम। ईंट मतलब यहां पर हम क्या मानते हैं, ईंट को हम यहां कहते हैं डायमंड। क्या होता है डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होगी 1। ईंट की बेगम क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होगी, टोटल 1 होगी, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कार्ड वाले जो कार्ड के बारे में, अगर पत्तों के बारे में आपको पता है कार्ड के बारे में, तो इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सवाल क्या है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, फॉर सम रीजन 12 बैड पेन्स आर मिक्स विद 132 गुड पेन। जो बैड पेन थे 132 गुड पेन के साथ मिक्स हो गए हैं। वन कैन नॉट टेल वेदर ए पेन इज बैड और गुड। हम सिर्फ देख कर ये नहीं बता सकते कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बाय लुकिंग फ्रॉम द मिक्स ए पेन इज ड्रॉन एट रैंडम। हमें क्या करना है, उसमें से एक रैंडम पेन चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज ड्रॉन इज गुड। हमें क्या करना है, वो बताना है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी वो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये पेन गुड होगा। तो हम यहां पर निकाल देते हैं सबसे पहले खराब पेन, वो है 12, अच्छे पेन 132। कुल पेन या कुल प्रायिकता, कुल पेन कितने हो गए 12 खराब थे और 132 सही थे, दोनों मिक्स हो गए तो कितने हो गए 144। यानी अपन कह सकते हैं कुल परिणाम कितने हैं 144। कुल परिणाम कितने हैं 144। अब हमें क्या है, ये क्या है अच्छा पेन आने की प्रायिकता। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रायिकता का सूत्र लिख देते हैं। अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या, पूरा लिखना चाहे तो बटे कुल परिणामों की संख्या, बटे कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या।
यहां पर आपसे क्या पूछा हुआ है, यहां पर पूछा है अच्छा पेन आने की प्रायिकता। अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी प्रायिकता? कुल पेन कितने हैं हमारे 144, 144 में से अच्छे कितने हैं 132, तो सही है, खराब थोड़ी है। देखो ये खराब वाले 12, तो अपने को तो अच्छे आने की प्रायिकता, तो अच्छे की प्रायिकता बटे ये, इसको काटो 12 के पढ़े से पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 बार, ये आ जाएगा 12 बार। तो इसकी प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी 11/12। क्या हो जाएगी 11/12। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर कुल परिणाम इन दोनों को ऐड करके निकालने पड़ेंगे। इसीलिए अगर आप वो 132 से कर दोगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए हम इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, ये भी कुछ इस तरह का है, संख्याओं पर आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, संख्याओं से रिलेटेड, और ऐसा कई बार पूछा भी गया है। तो किस तरह से देखो इसको हल करना है, आपको क्या है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, डाइसेस हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं और जिनके ऊपर 90 तक संख्या लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित जो नंबर दिए हुए हैं, आपको क्या, बॉक्स कंटेन 90 डाइसेस विच आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 19, उस डाइसेस के ऊपर 1 से लेकर 90 तक नंबर क्या है लिखे हुए हैं। If a dice is drawn at random from the box, find the probability of that be marked as dice। ये probability आपको ज्ञात करनी है। तो आपको ये कहा है कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल डिस्क है जितने ही कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे, टोटल रिजल्ट। अब आपको पता है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख दो एक बार प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, या अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। अब हमारा जो पहला सवाल है उसके अंदर क्या कहा है वो देखते हैं। पहले में फर्स्ट में इसने कहा है 2 अंकों वाली एक संख्या हो, तो 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता बता सकते हो आप? 90 से 1 से लगा के 90 तक कितनी होती है 2 अंकों की संख्या? देखो 1 से लगा के 9 अंक तक तो एक एक अंक होते हैं, और 10 से लगा के 90 तक, 10 से लगा के 90 तक तो टोटल कितने हो गए 81। टोटल कितने हो गए 81/90, क्योंकि 1 से लगा के 9 तक तो एक एक अंक है। 10 भी आता है तो 10 कितने अंक का है 2 अंक का है। उसके बाद में 11 से लगा के 80 तक तो 80 संख्या होगी और एक संख्या ये, तो ये हमारी हो जाएगी। इसको हम 9 के पाड़े से काटे तो 9 9 81, 9 90, तो ये हमारा पहला हो गया कि 9/10। 2 अंकों की कितनी संख्या होगी 9/10। दूसरे में क्या पूछा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मैं एक बार लिख देता हूं फिर इसकी प्रायिकता निकालते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इतनी हमारी क्या है। यहां पर देखिएगा कौन कौन सी है, मैं यहां लिखता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोबारा से संख्या। देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 1 होती है, 4 होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले, 4 के बाद में कौन सी आती है 9 आती है, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 49 के बाद कितनी है 64, 64 के बाद 81, और 81 से ऊपर क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। टोटल परिणाम हमारे पता है 90 है, कितनी है पूर्ण वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/90। 9/90 का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10। और तीसरा क्या है हमारे, तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल भी हम यही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरे में वो पूछा है 5 से भाज्य संख्या। तीसरे में क्या पूछ रखा है, तीसरे में पूछ रखा है 5 से भाज्य, 5 से विभाज्य, यानी वो क्या हो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इससे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाले थे, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। उससे पहले हमें क्या निकाले थे 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का निकाल लिया। 5 से विभाज्य कौन कौन है, देखो यहां पर
तो आपको पता है 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, 35 आता है, 40 आता है, 45 आता है, 50 आता है, 55 आता है, 60 आता है, 65 आता है, 70 आता है, 75 आता है, उसके बाद में आता है 80, 85 और 90। अब इतनी संख्या अब निकालने से अच्छा है सीधा सीधा 90 के अंदर 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 18। कितनी संख्या होगी 18। तो हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5 की विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 18। 18 बटे 90 यानी 2 बटे 1/5। 18 के पारे से पूरा पूरा कटेगा और 1/5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत ही सिंपल सा सवाल दे रखा था और हम इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको एक बॉक्स में से क्या करना है, यानी आप ये समझो कि एक डिस्क ऐसी है, ठीक है, जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लगा के 90 तक, 90 तक, और उसको इस बॉक्स में डाल रखा है। बॉक्स में से आपको निकालना है और 3 अलग अलग तरह की प्रायिकता। पहली है कि वो 2 नंबर का 2 डिजिट का होना चाहिए, तो 2 डिजिट के कितने होते हैं 81 नंबर होते हैं 1 से 90 तक। दूसरा है कि वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 से लगा के 90 तक जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो 9 होते हैं। कौन कौन से, 1, 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जैसे 2 का 4 होता है, तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। और तीसरा है 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो 5 से विभाज्य टोटल संख्या होती है 18। कितनी होती है 18। और नेक्स्ट हम बात करें, एक और हमारा जो सवाल है महत्वपूर्ण लास्ट टाइप का, वो भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। अब यहां मिक्स नहीं है, यहां पहले से ही मिक्स है, मिक्स नहीं किए हैं, वहां पर मिक्स हुए थे, यहां पर पहले से मिक्स है। तो हमारा है कुल पेन 144, इसके अंदर खराब पेन जो है वो 20 है, और शेष क्या है अच्छे पेन। तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे 144 माइनस 20, 144 में से 20 जाएगा तो 124 क्या है अच्छे पेन। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कुल परिणाम। क्या निकाल लेते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं हमारे 144 ही है, क्योंकि 144 पेन है हमारे पास। सवाल में आगे क्या पूछा है, दुकानदार इन पेनों में से एक पेन यादृच्छिक निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे, क्या आप पेन खरीदेंगे या आप पेन नहीं खरीदेंगे। आप पेन नहीं खरीदेंगे, बाय और नॉट बाय। इन ए ग्रुप 144 बॉल पेन्स 20 बॉल पेन्स आर डिफेक्टिव एंड द रेस्ट आर गुड। बाकी सभी क्या है गुड है। यू वांट टू बाय ए पेन दैट इज गुड बट यू डोंट बाय ए बैड पेन। आप बैड पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। द शॉपकीपर टेक आउट द वन दीज पेन्स एट रैंडम एट द गिवन इट टू यू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू विल बाय दैट पेन और यू विल नॉट बाय द पेन। तो हम पेन खरीदने की प्रायिकता, तो पहले निकलते हैं पेन खरीदने की प्रायिकता। पहले प्रायिकता का सूत्र लिखना है आपको, पेन खरीदने की प्रायिकता। पेन हमारे पास टोटल परिणाम 144। कौन से खरीदेंगे, जो सही है वही तो खरीदेंगे, खराब क्यों खरीदेंगे। जो सही कौन से 124 पेन हमारे सही है, तो 124 बटे 144 कितने के पारे से कट रहा है, इसको 4 के पारे से काट देते हैं तो यह आ जाएगा 12 31 बटे 36। आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से 31 बटे 36 ही आएगा। दूसरा देखो, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, नहीं खरीदने की क्या है, टोटल तो हमारे 144 है, उसमें से 20 खराब है, तो खराब हम थोड़ी खरीदेंगे। तो इसकी प्रायिकता, इसको काट दो 4 के पारे से, तो ये जाएगा 5 बटे 36। कितनी आ जाएगी नहीं खरीदने की प्रायिकता 5 बटे 36, और खरीदने की प्रायिकता जो हमारी है वो है 31 बटे 36। 31 बटे 36। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल आप हल करके देखिएगा ताकि आप इन सवालों को अच्छे से हल कर पाएं और पेपर में आने वाले प्रत्येक सवाल को आप अच्छे से हल कर पाएं। एक बार जितना हो सके आप दोबारा से एक बार ओवरव्यू पूरा मैथ का कर लीजिएगा। पूरे मैथ को आप एक बार फिर से आंखों में से निकाल दीजिएगा ताकि आपने जितना भी पढ़ा है एक बार से
क्विकली रिवाइज हो जाए और पेपर में आने वाले हर प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। फिर से मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पेपर में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, पूरा पेपर टाइम से पहले करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि पेपर से 2.5 घंटे में आप कंप्लीट करें और बाकी बचे हुए 5 से 10 मिनट या 15 मिनट में आप पेपर को अच्छे से चेक करें। पेपर का हर प्रत्येक पर्सन आपको मैथ के अंदर अच्छे से पढ़ना है। जल्दबाजी में कभी कभी हमारी वहां पर भी गलती हो जाती है, तो वो आपको नहीं करना है। पेपर को अच्छे से पढ़ना है, पेपर का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, पेपर कंप्लीट होने के बाद उसको चेक करना है और सब कुछ एकदम अच्छे से और बहुत ही क्लियरली आपको लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।